ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल देखते हैं, बड़ा आसान मेथड है, दिल पे मत लेना, कुछ भारी भारी महसूस मत करो, आज एक ही क्लास ली है मैंने। निर्माल्या को नींद आ रही है, मुझे पता है। अगर हम राइट कर ये सकते मैम ठीक है मैम। हैं। ये ठीक है। ये ये ठीक ठीक है, है मैम। हल्का है, ये काफ़ी हल्का है, कोई हाँ मैम। ओडी आराम से हो जाएगी। देखो, वेरिएबल सेपरेबल में हम कैसे करेंगे, कुछ अजीब सी जनरल फॉर्म दे रखी है इन्होंने, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप की, इसको वेरिएबल सेपरेट करना होगा हमें, पता है हमें सब कुछ, पता सब कुछ है हमें, बस इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स टाइप का कुछ दे रखा है, तो उसमें आप वेरिएबल सेपरेट कैसे करोगे, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे दोनों साइड। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, पेज ऐड कर लेते हैं इसमें। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखना ही पड़ेगा, 1 + y² बाय 1 + x², इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, या इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगेगा भी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मैम वेरिएबल सेपरेट सेपरेट से तो हो जाएगा। हो जाएगा तो कर दो, अच्छे बच्चे हो आप। आंसर बताना मुझे सीधे। अगर मैं आपकी इकट्ठे ही क्लास ले लूँ या करूँ 3 घंटे, तो आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा और मेरा भी बचेगा। 6 से 9। मैम 3 घंटे नहीं मैम, 2.30 रख लो। 2.30 नहीं, बीच में ब्रेक रख लेंगे, 10 मिनट का भाग जाएंगे हम लोग ब्रेक में। ठीक है मैम। 3 मतलब इतना भी 3 नहीं होगा, थोड़ा सा कम ही रख लेंगे, कोई बात नहीं, 2.45 रख लेंगे। ओके मैम। अगर 6 से न्यानेश आप मैनेज कर सकते हो, मुझे लगता है एकता इसलिए नहीं क्लास में आ रही क्योंकि उसकी वही पुरानी प्रॉब्लम है, तो भूल ही गई थी, उसकी टाइम की प्रॉब्लम थी शायद इवनिंग में। मैम x माइनस वाई इज इक्वल टू c इंटू 1 + xy। क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन याद है हर एक फंक्शन का, अभी आपकी पोल खुल जाएगी, फिर मैं दूंगी आपको एक क्वेश्चन तो। मैम हम्म। x माइनस वाई इज इक्वल टू c इंटू 1 + xy। 3 × 1 + xy ये आ रहा है। यस मैम। ये कैसे आया भाई, बाकी लोग निकालो। अब आवाज़ नहीं कट रही 5 मिनट से, पिछले 5 मिनट से। नहीं कर रही। अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन है dy/dx इज इक्वल टू √1 - y² / x², क्या ये हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल से। यस मैम। करो, फाइंड सॉल्यूशन। क्या लिख दिया मैम? हाँ हाँ ठीक है मैम। मैंने सोचा क्या लिख भाषा दिया। बदल गई थी, देखो फिर से करते हैं। ये तो मैम कर देंगे। हाँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा।
ठीक है बताओ जल्दी से कैसे सॉल्व किया मैंने, काम नहीं, जल्दी बताओ। मेरा अलग आया है। हाँ बोलो क्या आ रहा है। tan inverse of y is equals to tan inverse of x plus tan inverse of c। हाँ सही आ रहा है आपका, जनक ने पता नहीं कैसे किया, हो सकता है वो भी सही हो, बताओ कैसे किया है। मैम डैनिश का क्या आया? ये आया। और उसको मैम ऐसे लिखा टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स सी, और टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाया। टेन इनवर्स बाई वाई माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स वाई यस मैम। इज इक्वल टू टेन इनवर्स सी। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगा गए। ठीक है, ये वाला बताओ। डी वाई बाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर सॉल्व किया ही होगा, क्या आया होगा। बोलूंगा मैम। हम्म। साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c। इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जब ऐसे कर रहे होते हो मैम तो इसमें भी ये बेचारा अकेला क्यों रहे हो, ये कहता है मुझे भी साइन इनवर्स दो, तो इसके साथ भी रख दिया अच्छा। करो साइन इनवर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने टेन इनवर्स रख दिया, ठीक किया। तो इस टाइप का हाँ सोल्यूशन ओके। निकालना आसान हो जाता है, जैसे यहाँ पे ये निकाला हमने, ठीक है। तो यहाँ से आप फर्दर सॉल्व तो कर ही सकते हो। साइन इनवर्स में बाकी ऐसे कोई फॉर्मूले है नहीं अजीब से। देखो अब कुछ नया एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, ये हो गए बोरिंग से। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें ऐसा कुछ दे रखा हो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं डायरेक्टली। कर दूं इसको? कर दो। करना पड़ेगा ही, और कोई चारा नहीं है। नहीं। करते हैं। कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, देखो इसमें हम। x माइनस वाई इज इक्वल टू टी ले लो मैम। ठीक है, उसके बाद उसके बाद वन डी माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी डिवाइड एक्स, है ना। टू। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक्स ही रहेगा, तो यहाँ यस। से क्या निकलेगा, ये बन जाएगा वी स्क्वायर, और ये बन जाएगा वन प्लस डी वी बाई डी एक्स। देखो यहाँ से कुछ निकलता है क्या, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, कुछ नहीं आया। ये आ गया मुझे लगता है कि नहीं। इसको इधर लाना पड़ेगा ना आपको, डीवी के यहाँ, डीवी के साथ में, डीवी के बगल में। वहाँ पे छोले भटूरे मिलते हैं क्या बंगाल में या महाराष्ट्र में। मतलब छोले भटूरे। छोले भटूरे ढूंढना पड़ता है मैम। ढूंढने पड़ते हैं। और कुछ जैसे यहाँ से जाते होंगे हरियाणा या पंजाब के लोग, तो वो जाके बनाते होंगे, दिल्ली हरियाणा पंजाब। निर्मल छोले भटूरे क्या है? ये जो छोले भटूरे अभी हम निर्मल लोग पूरी पूरी और दाल खाते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। पूड़ी और अच्छा, छोले वो एक तो साथ। मतलब बहुत फेमस है। हाँ। उसको ढूंढना क्या है? नहीं नहीं, छोले भटूरे का टेस्ट अलग है भाई। देखो मतलब हम लोग जैसे खाते हैं उस तरह नहीं। छोले भटूरे क्या होते हैं, छोले मतलब काबुली चना सुना होगा, नहीं काबुली चना नहीं, हाँ काबुली चना हाँ होगा। हाँ, हाँ मैम। तो बिल्कुल। उससे छोले बनाए जाते हैं, छोले उसको बोला जाता है यहाँ पे हरियाणा में। और हाँ मैम। पर छोले भटूरे क्या भटूरे होते का हैं, जो। भटूरे होते हैं जैसे मैदा की एक बड़ी सी रोटी होती है, उसको जैसे आप पूड़ी को तलते हो तेल में, हाँ हाँ। तो वो मैदे की बंगाल में उसको लुची कहते हैं मैम, लूची। लुची। अच्छा। लुची। अभी आपने ये बोला ना दिमाग का भटूरा हो गया, तो मुझे याद है, अच्छा इनको भटूरे भी पता है, तो मैंने पूछा। हाँ मैम। मैम खाए याद हैं, नहीं मतलब था। ऐसे नहीं। हाँ। मेरे घर में होता है मैम।
मतलब बना लेते हैं हम लोग यूट्यूब देख के। यूट्यूब देख के बना सकते हो और क्या। हाँ मैम, मतलब खाना। ऐसा तो मिलता नहीं बाजार में। और जो छोले का टेस्ट होता है वो थोड़ा काला होता है ना, और खट्टा खट्टा टेस्ट होता है। उस तरह के छोले मतलब बंगाल में थोड़ी कम ही खाया जाता है। बंगाली में लुची और आलू की सब्जी ज्यादातर खाए जाते हैं मैम। अच्छा। हम्म। हमारे यहाँ खाने मैम की बात। उसको छोले भटूरे ही कहते हैं। छोले भटूरे ये महाराष्ट्र में तो देखो हिंदी ज्यादा चलती है, वहाँ चलता होगा सब। वड़ा पाव जैसे यहाँ हाँ, मिलता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले वड़ा पाव पहली बार खाया था। यहाँ एक लड़का है, लगाता है, रेडी लगाता है वड़ा पाव की। उसका वड़ा पाव खाया, बड़ा अच्छा लगा मुझे तो। हाँ, आपके इतने कितने प्राइस है उसकी? हम्म। कितनी प्राइस? यस मैम। आई थिंक 30 to 40 होगा। वैसे मेरा भाई लाया था, मैंने उससे पूछा तो नहीं था। 30-40 के आसपास रहा होगा। पूछूंगी बाकी मैं, वहाँ कितना मिलता है, कितने का। हमारे यहाँ 10 रुपए में मिलते हैं। 10 रुपये में मिल जाता है, वही बात है ना। खूब मिलता है वहाँ और मुंबई में। और मैम मतलब सारे डिशेस तो मिल जाते हैं, पर शहर में ज्यादा मिलते हैं, गांव में उतना मिलता नहीं। मैंने सोचा वहाँ छोले भटूरे का बिजनेस करूँ आके, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी। छोले भटूरे अगर पागल बेचूँ मैं हाँ, आके तो। और हम भी आपके साथ दूंगा। इतना मतलब पर के मैम छोले भटूरे ठीक है, अच्छा है। क्यों अच्छा क्यों नहीं है? आज अच्छा अच्छा बड़ा तो क्यों सा है नहीं मैम। बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलूंगी, उसमें क्या है, छोटा है क्यों है? सोचा, हाँ बड़ा बिल्कुल। सोचा। हाँ मैम, तो मेरा एक से काम नहीं चलेगा ना, मैं दो तीन मतलब खोल दूंगा एक साथ, एक ही जगह पर नहीं। होता है ना मतलब। छोटे से देखो, शुरुआत करेंगे, फिर लोगों को पसंद आने लगेगा, फिर बड़ा बना लेंगे, ऐसा करेंगे ना। उसमें इसके और लिए मैम जैम क्यों देना है मैम? अभी कर दो। क्योंकि अभी वो सिर्फ दिमाग में प्लानिंग है ना, इसलिए। तो अच्छा पहले अच्छा। जैम तो देना ही पड़ेगा, अभी उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है ना। वड़ा पाव अच्छा का भी अच्छा। खोल देंगे एक स्टॉल। हाँ। चलो ये बताओ, इसका क्या आया, आपको याद है इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन नहीं मैं याद है। रुको करता हूँ। मैंने को सब कुछ याद रहता है। हाँ, ये करना क्या है, एक माइनस ए स्क्वायर कर देते हैं और एक प्लस ए स्क्वायर कर देते हैं। हो गई खत्म, टाटा बाय बाय कर देते हैं उसके बाद। तो करो ना जी। इंटीग्रेशन नहीं आता आप लोगों को? डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेशन चाहिए, इंटीग्रल इक्वेशन में भी इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रल कैलकुलेशन हाँ। भी चाहिए। चलो। इतना मैनिपुलेशन तो आप कर सकते हो। कर लिया मैम, कर लिया। इतना तो आता ही है मैम। या तो इसको ऐसे ही लिख लो, -v² ई माइनस भी -b²। स्क्वायर की बात हो जाएगा। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैम हम्म। a/2 log a माइनस v बाई a प्लस v माइनस v इजिकल टू x प्लस सी आ रहा है। बाप रे, क्या बोल दिया, फिर से बोलो। हाँ, लॉग लॉग आ जाएगा, बहुत सारी चीज आ जाएगा। तो क्या आएगा इसमें, 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स। डीएक्स का, हाँ डीएक्स ही तो होगा। कुछ हो जाएगा, इसका मतलब है वो थ्री। इसका मतलब है 1/2a log a प्लस बी बाई ए माइनस बी। इससे सिंपल है, जो जो सोचता है सबको पता चलता है। दूसरों को भी सोचने का मौका दो। अच्छा, कौन है भाई? हाँ, माई कौन है? कुछ ऐसा आ रहा है क्या? ए। v को यस ना यस।
मैम ऊपर में a माइनस भी होगा ना? ऊपर में a माइनस बी, ए प्लस होता है ऊपर, ए प्लस बाय ए माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना हाँ नीचे, मैम, और हाँ ये ठीक है। माइनस से कहाँ से आ गया माइनस आपका? होता है। हाँ मैम वही बात है, माइनस भी होगा। इसका आंसर आ जाएगा मैम v वो प्लस, माइनस से कहाँ से आ गया आपका? माइनस ए नहीं मैम आएगा, माइनस ए माइनस आना ए की चाहिए। जगह माइनस भी होगा। हाँ वही देख रहा हूँ मैम, कहाँ से कहाँ आ गया। मेरा देखोगे तो ऐसे ही होगा, अपना देखो। पर आप पे ज्यादा विश्वास है मैम, ये मत समझ लेना कि मैम पार्टी का बात कर रहा हूँ, आप मतलब आप। पार्टी का मतलब? आप होता है ना पार्टी, आम आदमी पार्टी। अच्छा, कि मैंने तो सोचा कि आपने सचवा दिया। ठीक है, इसलिए तो मैम थोड़ा बहुत जोक्स निकल जाता है मैम। ठीक है, ये बन सकता है, ठीक है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका a/2 लॉग, अब v की वैल्यू डाल दो, a प्लस एक्स माइनस वाई, ए माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा v की जगह x माइनस वाई, यानी y माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स, तो y प्लस 2x प्लस सी, कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब y प्लस 2x इधर आ जाएगा वैसे। ठीक है, ज़्यादा इसको दिमाग पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा इसके बाद। इतना ही आप छोड़ सकते हो, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, हल्का फुल्का मैनिपुलेशन, y इधर ले आओ 2x इधर ले आओ, तो जैसा भी जनरल सोल्यूशन पूछा गया होगा आप बता सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल सेपरेबल कुछ सब्सटीट्यूशन के बाद हमने अप्लाई किया, तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी इसको बोल सकते हैं, इस फॉर्म को रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल बोल सकते हैं। और ये याद रखना कि ये जो इंटीग्रेशन लिया गया है, ये दो इंटीग्रेशन अलग अलग होते हैं, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, मतलब होते तो सेम ही चीज़ से हैं, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसका जब लेते हैं तो उसमें लॉग जब लेते हैं तो उसमें ए प्लस बी बाई ए माइनस बी आता है, और इसमें जब लॉग लेते हैं तो वो प्लस माइनस का चक्कर हो जाता है ना, लॉग की पावर में इन्वर्स चला जाता है, तो इस वजह से इसमें क्या करते हैं, ए माइनस वी बाई ए प्लस वी करते हैं, या वी प्लस ए बाई वी माइनस, जो भी आप लिखना चाहो। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस मैम। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करना है, कल आपसे पूछा जाएगा। एग्जैक्ट के जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे वो मैं आपसे बाद में डील करवाऊंगी, मतलब जो क्वेश्चन दिए थे उसको कल डिस्कस करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में जो भी होगी। तो एग्जैक्ट के अभी छोड़ दो, क्योंकि एग्जैक्ट पे मैं वापस आने वाली हूँ। आप सोच रहे होगे कि ये सब क्या चल रहा है, नया नया काम शुरू कर दिया। एग्जैक्ट पे मैं वापस आऊँगी, क्योंकि एग्जैक्ट पढ़ने से पहले एक दो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है आपको, वो मैं करा रही हूँ। और ये आपका साथ में सिलेबस भी होता जा रहा है उसका। ये वाला ट्राई करना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। होमवर्क लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है। उसके बाद हम देखते हैं होमोजेनस इक्वेशंस। होमोजेनस इक्वेशन देखो कैसी होती हैं। होमोजेनस इक्वेशन का मतलब यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू जीरो, है। इक्वल टू जीरो होता है ना होमोजीनियस पे। नहीं, होमोजेनस फंक्शंस से बनेगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है मीनिंग। अच्छा, होमोजेनस मतलब सब कुछ सेम सेम, सब कुछ अच्छा अच्छा है। मैंने मैम लीनियर घुसा दिया इसमें। अच्छा, ये वाली, नहीं नहीं, देखो वो तो ठीक है, आप जो कह रहे हो कि इक्वल टू जीरो होगा, वैसी इक्वेशंस भी अभी आपको मिलेंगी। ठीक है ना, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल इक्वल टू जीरो वाली बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, अच्छा होमोजेनस अच्छा। आगे आएंगी, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली होमोजेनस जिसकी आप बात कर रहे हो वो ठीक है। फिर यहाँ पे जिस कंटेक्स्ट में हम बात करें, वहाँ पे यहाँ पे जनरल फॉर्म कैसी होगी होमोजेनस इक्वेशंस की, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5(1) ओवर 5(2), या ऐसे लिख सकते हो 5(1) ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 5(2) ऑफ एक्स वाई। ये 5(1) और 5(2) में क्या खास है, ये दोनों ही
होमोजेनस फंक्शंस होने चाहिए, होमोजेनस फंक्शंस। अब होमोजेनस फंक्शंस क्या होते हैं? होमोजेनस हमने इससे पढ़ाया पढ़ाया लग रहा है मैम को। वाई को कॉमन लेते हैं कुछ वाई के पावर करके, तो हाँ वो अंदर का पावर भाई नीचे का पावर सेम होता है, ऐसा ही होता है। हाँ, सेवरल वेरिएबल में आपने पढ़ा हुआ है। जैसे होमोजेनस फंक्शन किसको कहेंगे? एक फंक्शन लेते हैं एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर से आप टोटल पावर, हर एक टर्म की टोटल पावर, ये इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिखी हुई है नोट्स में, चिंता मत करो। हर एक टर्म में से टोटल पावर निकाल के देखा जाए तो जैसे इसमें से टोटल पावर हम निकालेंगे तो कितनी निकलेगी? या तो मैं लेमडा एक्स लेमडा वाई से रिप्लेस कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। होमोजेनस फंक्शन वही है जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, कुछ नया नहीं है। ऐसी होमोजेनस इक्वेशन जिसके अंदर होमोजेनस फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाए वो होती है होमोजेनस ओडीई। और हम लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देखो जरा, लीनियर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, लीनियर नॉन लीनियर तो सब इसी में घुसा के पढ़ा दिया जाएगा आपको। तो जब हम इसमें ये रिप्लेस करेंगे, जैसे ये फाइव फंक्शन था, लेमडा एक्स लेमडा वाई रिप्लेस करेंगे तो ये लेमडा 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 ये सब होगा। तो आप देखोगे कि लेमडा की पावर 3 बाहर आ रही है कि नहीं आ रही? लेमडा कंप्लीटली बाहर आ जाना चाहिए, हाँ लेमडा जी। की पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई बन जाना चाहिए बस। या फिर इनको इस रूप में भी देखा जाता है, अगर ये लेमडा की शक्ल में हमें ना देखना हो तो हमने एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसको इस शक्ल में भी देखा जा सकता है कि इसमें से हम एक्स की पावर्स कॉमन निकालें। और इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, लेमडा की एन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, या फिर लेमडा नहीं सब्सटीट्यूट करना तो आप एक्स की पावर एन इंटू एफ ऑफ वाई बाय एक्स, ऐसा भी बना के देखा होगा आपने जब पढ़ा होगा अपने टाइम पे, कि एक्स की पावर एन को निकाल लिया जाए। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं एक्स क्यूब अगर बाहर निकालूं तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से एक एक्स तो यहाँ से आया, दूसरा एक्स दो पावर यहाँ से आई, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स, है कि नहीं? अंदर वाई बाय एक्स का फंक्शन बनना चाहिए, बन रहा है? हाँ बन रहा है। तो ये बन गया एक्स क्यूब एफ ऑफ वाई बाय एक्स। तो ये क्या आ गया? होमोजेनस आ गया ये फंक्शन। तो अब आप कहोगे कि ये तो होमोजेनस आ गया, पर होमोजेनस कैसा? जब नहीं होगा फंक्शन तो कैसा दिखेगा? देखो इस टाइप का फंक्शन लेती हूँ मैं, एक्स वाई प्लस एक्स। अब इसमें से मैं x कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा? y प्लस वन। क्या ये y बाय एक्स का फंक्शन है? नहीं, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। या फिर अगर मैं लेमडा एक्स लेमडा वाई वाली सब्सटीट्यूशन लगा के देखूं, y फंक्शन ये लिया है, लेमडा एक्स लेमडा वाई। मेरी आवाज आ रही है या कट गया है? लेमडा एक्स, ठीक है, लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई प्लस लेमडा एक्स। यहाँ से आप निकालोगे तो ये लेमडा कंप्लीटली बाहर नहीं आ पाएगा, यहाँ पे ये दिक्कत है। तो आप दोनों नज़रिए से देख सकते हो। लेमडा स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर लेमडा बच जाएगा, लेमडा की पावर 2 कॉमन लोगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? तब भी लेमडा अंदर बच जाएगा, 1/लेमडा टाइप का। तो समझ गए क्या नहीं है? हर टर्म के अंदर, तीसरी डेफिनेशन ये कहती है, हर टर्म के अंदर पावर इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होती है, अगर यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे भी 2 होती, तभी होमोजेनस कहलाता। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सके, जिसमें φ1 और φ2 होमोजेनस फंक्शंस हैं, उसको कहते हैं होमोजेनस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट इट? इनको सॉल्व कर, यस मैम। हाँ, इनको सॉल्व करने यस के लिए मैम। एक बढ़िया मेथड दिया गया है। उस बढ़िया मेथड की बात करते हैं। सिर्फ एक काम करना है आपको। आपने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन? पुट y is equal to vx and then use, क्या यूज करना है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब आप कहोगे कैसे? तो एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। dy बाई डी एक्स, ये देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 2xy dx। अब आपसे पूछा जा रहा होगा कि ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, होमोजेनस है कि नहीं?
सबसे पहला सवाल तो ये, होमोजेनियस होगी तो इस वे से सॉल्व करेंगे, नहीं तो किसी और वे से सॉल्व करेंगे। क्या वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्टली हो सकता है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डायरेक्टली। यस बच्चों, कहाँ चले गए आप लोग? नहीं कर सकते डायरेक्टली। नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। dy by dx is equal to 2xy y x square plus y square। तो क्या ये होमोजेनस है? दिख रही है होमोजेनस जैसी? यस मैम। तो आई इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे, उसके बाद तो हो जाएगा। 2 डिग्री की होमोजेनस है ये, 2 ऑर्डर 2 डिग्री, क्योंकि उड़ू इसको। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं, फंक्शंस की डिग्री 2 है, ये याद रखना। 2 ऑर्डर के होमोजेनस फंक्शंस है इसके अंदर। अब y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके क्या होगा देखते हैं। अब दोनों साइड हमें डिफरेंशिएट करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में। dy by dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv by dx। प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने, ठीक है। प्रोडक्ट रूल से ये आ गई dy by dx की वैल्यू, y की वैल्यू vx है, सब्सटीट्यूट करना है बस आपको, और कुछ नहीं। dy by dx आ जाएगा v प्लस एक्स dv by dx इज इक्वल टू, अब 2xy की वैल्यू रखनी, क्या रखेंगे? सॉल्व करके आप बताओगे क्या? मुझे लग रहा टू है वी एक्स स्क्वायर। 2x और y की जगह vx, तो 2x स्क्वायर v, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी v बाय एक्स का होल स्क्वायर। सब कुछ v और x में होना चाहिए, y को हटाना है, y को रिमूव करना है, रिमूव y। मैम यहाँ पर वी अपॉन एक्स कैसे आया? अच्छा, y इज इक्वल टू वी एक्स है, ठीक है, सॉरी सॉरी। अब करो सॉल्व, अब क्या होगा? अब क्या करोगे? एक्स स्क्वायर तो मैंने काट दिया ऊपर नीचे। मैम v को इधर लाएंगे और वो सेपरेट कर देंगे वेरिएबल। कर देंगे एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v बाय 1 + v स्क्वायर माइनस v। तो आपने कर लिया होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, 1 + v स्क्वायर, तो आ जाएगा v 1 - v स्क्वायर बाय 1 + v स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स, कुछ ऐसा आ रहा होगा। गड़बड़ आ रही है क्या? v की वैल्यू ये निकल के आई डी वी बाई डी एक्स, अच्छा ये एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आई है। -v - v क्यू, v - v क्यू, v कॉमन लिया तो 1 - v स्क्वायर। अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया था क्या कुछ?
सही है मैम। सही है, ठीक है। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। 1 + v²। मैम हाँ हाँ, क्या हाँ? मतलब इधर लेके मतलब वो पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा यहाँ से। मैम 1/v + 2v/1 - v² आ रहा है क्या आ रहा है? 1/v। नीचे बड़ा है तो डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो ट्रिक बता रखी है उन्हीं से हो जाएगा। तो मुझे भी याद नहीं आ रही वो ट्रिक। हाँ, क्या आ रहा है? मैम हम्म अगर मैम इसको ऐसे किया जाए v - v³ नीचे डिनोमिनेटर में, हम्म और ऊपर ऊपर उसका डेरिवेटिव लिया जाए। उसका डेरिवेटिव तो नहीं है ऊपर। मैम ऐसे एडजस्टमेंट करके लिया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो भी करा जा सकता है। फिर उस तरीके से करना है तो ठीक है। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव। 1 - 3v² बनाना है ऊपर। तो इसमें क्या ऐड करें? 4v² ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे v - v³ जो आएगा। अच्छा, तो ये 1 - v² हो जाएगा और ये v हो जाएगा। और ये v - v³ इंटीग्रेटिंग dx/x। ये नीचे वाला log ऑफ mod v - v³ प्लस ये वाला क्या बनेगा? -2v। तो -2v इंटू -2। तो -2 log ऑफ 1 - v²। देखो अलग अलग तरीके से करके देखो क्या आंसर आ रहे हैं। log mod x प्लस log c। इसकी पावर -2 जाएगी। मैम मेरा एक आंसर निकला है निकला है आंसर? यस मैम अभी तो इस v की जगह हमें y = vx है ना। v की जगह y/x हमें अभी सब्सटीट्यूट करना होगा। बोलो आंसर क्या आ रहा है? y = y² - x² * c c। यस मैम अब इसमें तो कुछ आंसर अजीब ही दे रखा है। इसमें प्रोसीजर में पता नहीं क्या ही कर रखा है। बाकी ठीक ही होगा अगर यहाँ से हम निकालें। ये बन जाएगा v - v³ -v²²। वैसे एक तो कैंसिल ही हो रहा है यहाँ से। 1 - v × 1 - v² / 1 - v²। ठीक है, ऊपर तो v बच जाएगा, नीचे एक पावर बचेगी। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई तो हो ही गया। एक कैंसिल हो रहा था। y/x / 1 - y²/x² = cx। ये आ जाएगा y और x² - y²। यस मैम यही आया यही आ रहा था। यस मैम y
y y equal इक्वल टू सी। हाँ मैम। ठीक है, यही है सॉल्यूशन। इसमें कुछ गलत दे रखा है मुझे लगता है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स दे रखा है इसमें। ठीक है, ये आ जाएगा सॉल्यूशन। दोनों तरीके से सेम आ रहा है, वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, बट सॉल्यूशन तो y की टर्म्स x की टर्म्स में होना चाहिए। नहीं उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। सॉल्यूशन आना चाहिए बस वाई के टर्म्स में, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट आना चाहिए। वो निकाल लो चाहे आप, तो उस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, वो करके आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है जानिश। एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी वाई में। पर इतना कोई सॉल्व नहीं करना चाहता ना, आपसे वो ये नहीं जानना चाहते कि वाई की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, बस एक इक्वेशन चाहते हैं उस टर्म्स में। जैसे मैंने अभी बताया था ना, डी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे अगर एग्जैक्ट होगी तो, उसमें f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके वहाँ से y की वैल्यू निकालें। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि y की वैल्यू निकालें, यही सोल्यूशन मान लिया जाता है। क्योंकि इसके बाद आपको फर्दर एक्स वाई में इम्प्लिसिट फंक्शन ही क्यों ना मिले, मिल जाता है फंक्शन और आप उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हो। ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन कोई नहीं पूछ रहा है। ओके मैम। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ किया था मैंने कहा आपने। यस मैम। अच्छा, इसमें क्या लगा सकते हैं, ये वाली देखो, एक्स डी वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्टली लग सकता है, ये चेक करो। आई डोंट थिंक डायरेक्टली लग सकता होगा इसमें। हिमालय, आप क्लास में हो या नींद में? क्लास में हूँ मैं। ठीक है, मैं भी सॉल्व करती हूँ। क्लियरली एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है ना। यस मैम। ऊपर भी गड़बड़ी है, नीचे तो चलो एक ही है, एक ही पावर है, लेकिन ऊपर गड़बड़ी है। क्या इसका हम, मतलब मैं नहीं करूँ? हाँ, इसके मतलब नहीं करूँ? इसका मतलब अगर हम फिर भी पुट y इज इक्वल टू वी एक्स करें तो क्या हमें फायदा होगा, ये करके देखते हैं हम। फिर भी ये मेथड अप्लाई किया जा सकता है नॉन होमोजेनस पे भी, होमोजेनस पे पक्का काम करता है, ये गारंटी हो जाती है। लेकिन अगर ये किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय, आप जानते हो, बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इतना तो याद हो जाता है करते करते। हियर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स ओवर एक्स, ये आ जाएगा। अब ये आ रहा है आपका x प्लस वी स्क्वायर एक्स प्लस वी, इधर आ रहा है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो कुछ आ रहा है निकल के, v से तो v गया। अब यहाँ x से x भी जा रहा है, इधर x जो है उधर x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? यस मैम। यस मैम। थोड़ा सा हर जगह से दिमाग चलाया करो कि अब हमें ये सोचना होगा कि सॉल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। जनरली इतना सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं आता पेपर, सॉल्यूशन के पीछे नहीं पड़ते हैं वो, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी। डी वी बाई वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स,
यहाँ से क्या निकलेगा, टेंजेंट इनवर्स v इज इक्वल टू एक्स प्लस सी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी लिख सकते हो। और y बाय एक्स क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूँ। तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल, सॉरी, यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स वाला तरीका काम कर गया। क्यों काम कर गया, नहीं पता क्यों कर गया। इक्वेशन नॉन होमोजेनस थी, फिर भी ये तरीका काम कर सकता है। कहने का मतलब ये था, आपको समझाने का मतलब, इसलिए एग्जाम्पल कराया गया। और साथ में एक और चीज़ बता रही थी मैं, हाँ, मैंने यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स v को x प्लस सी था, उसको मैंने v इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस सी लिख दिया, मतलब दोनों साइड टेंजेंट अप्लाई कर दिया। कैसे कर दिया, मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक चीज़ बताई थी। मैंने कहा टेंजेंट इनवर्स v इज इक्वल टू x होता, तो क्या मैं उसको v इज इक्वल टू टेन इनवर्स x लिख सकती थी? यस मैम। नो, वो डिपेंड करता कि x की डोमेन रेंज क्या है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वजह से v इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x प्लस सी। वैसे तो चलो टेंजेंट के ऊपर, टेंजेंट की डोमेन अच्छा पूरा रियल होती, टेंजेंट में तो कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे साइन इनवर्स होता, टेंजेंट में कर सकते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स v इज इक्वल टू x होता, तो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ x लिख सकते थे क्या? नहीं लिख सकते थे, जब तक हमें ये ना पता हो। अच्छा एक सेकेंड रुको, ये गड़बड़ हो रही है। हाँ अब देखो, टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से हम y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x लिख सकते हैं क्या? तो तभी हम लिख पाएंगे जब हमें पता हो कि टेन इनवर्स की जो डोमेन यहाँ पर डिफाइन हो रही है x, जब हमें पता हो ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा टेन इनवर्स की डोमेन से। टेन इनवर्स की डोमेन तो वैसे माइनस पाई बाई पूरा रियल नंबर होती है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, साइन लेते हैं, मतलब मेरे कहने का लॉजिक समझो बस। ये साइन इनवर्स एक्स कब अप्लाई किया जा सकता है, जब x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन हो, सॉरी इसकी डोमेन क्या होती है, हाँ x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन हो, तभी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता तो हम बिना सोचे समझे अप्लाई कर सकते थे इसको, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैनेज कर लेता है हर एक चीज़ को। अगर x बाहर जा रहा है, मान लो x2 हो रहा है, तो मैं c को -2 -1 कुछ ऐसा ले लूँगी ताकि ये मैनेज हो जाए। तो ये सोच के किया जाता है, डोमेन रेंज का ध्यान रखा जाता है हमेशा। मतलब ये थोड़ा सा आपका बस जनरल नॉलेज के लिए है कि कब हम कर सकते हैं कब नहीं कर सकते। जब डोमेन देखनी पड़ती है हमें, इनवर्स ट्रिग्नो की डोमेन छोटी होती है ना, तो इनवर्स ट्रिग्नो अप्लाई किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, दैट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल। बट इफ वेरिएबल इज एडेड विद सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देन वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सब देख लेगा, सबका मैनेज कर लेगा सब कुछ। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जाते जाते, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसको करना ही पड़ेगा मैम, होम टास्क नहीं दोगे? इसको मैम मेहनत करेगा। वो तो कर ही रहा है, आप करो। मेरे को भी कराओगे? कराओ।
चिन्ह कर सकते हो। हाँ हाँ, दे सकता है, बताओ भी, होम टास्क लायक क्वेश्चन ही नहीं है। y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करूंगा। देखो क्या पुट करोगे, जितना कराया उससे ही हो जाएगा। ये हो, तब तक मैं आपके नोट्स अपलोड कर दूँ। आज ऐसा लग रहा है हमने 2 घंटे में पढ़ लिया ठीक ठाक, 2 सब्जेक्ट्स कर लिए, तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, कल इवनिंग में ही क्लास है, कितने बजे ले लूँ, 6 बजे? मैम ठीक है ना, कल से 6 बजे क्लास रहेगी। मैम 6 से 6 से 8:30 मैक्स, मतलब 8:30 या 8:45 तक। मैम कल वो जैसे फुल लेंथ टेस्ट का जो सेक्शन सी है ना वो करवा दो ना, मैम क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा प्रीवियस ईयर में। हाँ, फुल टेस्ट 4 का उसको कराना है, मुझे पता है। एक वो करा दूंगी और एक ओडी। हाँ मैम हाँ, तो और एक ग्रुप दिन मैम टाइम थ्योरी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर परसों करा दूंगी, ग्रुप थ्योरी वो का। आप जब मन चाहो तब कर लो मैम, मैं मैम हाजिर हूँ, 7 बजे सेवा कीजिए। किसको प्रॉब्लम हो रहा है मैम? 7 बजे? 7 बजे किसको प्रॉब्लम हो रहा है मैम? नहीं, प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रहा है, एकता का शायद 8 बजे उसका पीजी में खाने का टाइम होता है, शायद उसको इसलिए प्रॉब्लम था, बाकी मैं पूछ लूंगी एकता से। हम 6 बजे मेरे क्लासेस होते हैं मैम, 7 बजे तक।